अपने अपने हम ख्यालों, हम प्यालों, हम नवालों का बयानिया मोतबर बनाने के लिए हमारे एंकर्स और व्लॉगर्स अपने अपने समत में मुंह उठाए दौड़े चले जा रहे हैं। ऐसे में आए रोज मुंह के बल गिरते भी हैं, लेकिन फिर उठकर पहले से ज्यादा यकीन के साथ दौड़ने लगते हैं। हर कोई अपने नजरिए के रंग में सच को ढालने की कोशिश में है। ऐसे में चंद आवाजें हैं, बहुत कम, जो कम से कम कोशिश करती हैं कि बात सच की जाए, किसी की खुशामद या दुश्मनी में नहीं। उनमें से एक आवाज मोहम्मद मालिक की भी है। केपी के नए वजीर आला सोहेल अफरीदी के मामले पर जिन्हें इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनके बारे में मोहम्मद मालिक ने क्या कहा, पहले वो सुनते हैं। पहले उनके लिए किसने मुसीबत खड़ी कर दी, जब सलमान अकरम राजा साहब ने उनकी अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि जी वाज़े तौर पे कायद ने कह दिया है, इमरान खान ने उनको कह दिया है कि आपने कॉपरेट नहीं करना इस पॉलिसी के ऊपर जो एंटी टेररिज्म पॉलिसी है। और ये इंप्रेशन बन गया था कि हमारी पहली हुकूमत गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है। अब आपने एक बंदे के ऊपर एक पब्लिक प्रेशर डाल दिया कि ये तुम्हारा प्राइमरी पर्पज है नौकरी पे आने का, तो ऑल द मोर रीजन तो उसको मिलने दे अपने लीडर से, ताकि उसको कुछ समझ वहां की डायरेक्शन आ जाए और यहाँ की आ जाए। बहुत बड़ा मनसब होता है चीफ मिनिस्टर का, ये कोई मामूली चीज नहीं है। तो अगर आप खुद मानते हैं कि एक बंदा वेल इक्विप नहीं है उसके लिए, तो उसको इक्विप होने दें यार। उसके बाद अगर वो डिफाई करता है किसी चीज को, बिल्कुल आप एक्शन ले, सब कुछ लें। मुझे लग ये रहा है कि इमरान के गुस्से में या इमरान की जो भी चीजें हैं, जो बंदा आया है सख्ती करके उसको एक कोने में पुश करेंगे कि अगर वो एक मॉडरेट रवैया करना भी चाहे तो कर ना सके। केपी में इस वक्त चीफ मिनिस्टर है, गवर्नमेंट नहीं है। उस बंदे ने यह भी कहा कि जी मैंने मिलना है इमरान खान को, कहा कि मैंने अपनी काबीना का फैसला करना है, मैंने अपनी काबीना अपने लीडर से अप्रूव करवानी है। मियां साहब भी काबीना पूरी अप्रूव करते थे, सब कुछ होता था। मैं वही कह रहा हूं, एक तरफ पूरी गवर्नमेंट है, वजीर आजम है, उनकी काबीना है, उनके साथ फौज है, सारा सेटअप है। एक तरफ एक फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर बन गया है जिसपे अपनी पार्टी ने कहा तूने जाके बस तलवार लहरानी है और कोई बात नहीं माननी। उसको आप अगर गवर्नमेंट भी नहीं बनाने देते, अगर उस मीटिंग में चला भी जाता, उसके पास उसकी गवर्नमेंट कहां है अभी कि कोई चीज फैसला भी होता उसने किससे इंप्लीमेंट करना था। मालिक साहब, बात आपने बिल्कुल सही कही है, लेकिन यह बात तो तय है वो किसी सूरत भी सोहेल अफरीदी की इमरान से मुलाकात नहीं होने देंगे, किसी सूरत में भी। तो सोहेल अफरीदी साहब को कुछ और ही सोचना पड़ेगा। मैं उनकी जगह होता और मेरे ऊपर पार्टी और साइड फोर्सेस का इतना प्रेशर होता तो मैं हर इशू पर हार्ड लाइन लेता, जो जाहिर है सिस्टम एस्टेब्लिशमेंट को कबूल नहीं होती। फड्डा होता, मैं उस वक्त उनको कहता मैं अपना स्टांस सॉफ्ट कर सकता हूं, बशर्ते कि मैं इमरान खान से इसकी अप्रूवल ले लूं, उसे कन्विंस कर लूं। सो आप मुझे इमरान से फिलफौर मिलने दें। मेरा ख्याल है पब्लिक प्रेशर भी आएगा और मीडिया का भी। जाहिर है ये एक सेम डिमांड होगी, जो नहीं मिलने देना चाहते उनके पास कोई जवाब नहीं रहेगा ना मिलने देने का। और कुछ नहीं तो सिस्टम और विफाक अंडर प्रेशर तो आएगा। क्या ख्याल है आपका? और अब जावेद चौधरी मौसूफ के मुतल्लिक मशहूर है कि कभी मलिक रियाज के घोस्ट राइटर थे, लेकिन हमारे ख्याल में इसमें कोई बुराई नहीं। हमारे नजदीक रोजी रोटी कमाने का बिल्कुल जायज जरिया है ये। आजकल मौसूफ घोस्ट बयानिया बनाते हैं, किसके लिए ये कोई पूछने वाली बात है, सबको पता है। ताजा मिसाल सुनिए, फिर हम आपको बताएंगे वजीर आला केपी ने दरअसल कहा क्या था। लेकिन पहले सोहेल अफरीदी के बयान का जावेद चौधरी साहब से ट्विस्टेड वर्जन सुने। जो सोहेल अफरीदी साहब जो नए चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने आज एक इजलास से खिताब किया है। ये पहला उनका इजलास है और इस इजलास में उन्होंने तमाम आला ब्यूरोक्रेट्स इकट्ठे किए थे और उनके साथ इन्होंने गुफ्तगू की। वहां पर इन्होंने कुछ फैसले किए हैं। एक तो इन्होंने ऐलान किया है कि वो तमाम ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट नहीं किया था या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े नहीं हुए थे, उन सब के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी इन सब को सजा भुगतनी पड़ेगी क्योंकि इन्होंने इलेक्शन में हमारी सपोर्ट नहीं की थी और ये न्यूट्रल हो गए थे या वफाक के साथ खड़े हो गए थे। तो साथ ही उन्होंने तमाम ब्यूरोक्रेट्स को खड़का दिया कि जो लोग इलेक्शन के दौरान यानी कि पिछले साल के जो फरवरी के इलेक्शन थे उसमें जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट नहीं दी थी, उनके खिलाफ एक फैसला हो गया कि इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। और वो तमाम ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया था, उन सबको इनाम दिया जाएगा, उन सबको प्रमोशन दी जाएगी, उन सबकी मरात में इजाफा किया जाएगा। तो ये एक बड़ा अजीबोगरीब सा फैसला हुआ है। यानी ब्यूरोक्रेट्स भी तकसीम कर दिए हैं कि अगर आइंदा इलेक्शन हो तो वो हमारा साथ दें, क्योंकि अगर हम दोबारा आ गए तो हम रगड़ा लगा देंगे ब्यूरोक्रेसी को।
अब असल खबर हमसे सुन लें और फिर बताएं जो कहानी जावेद चौधरी साहब ने घड़ी है वो उन पर कहां से नाजिल हुई है। खबर है वजीर आला सोहेल अफरीदी ने पहले बाज़ाब्ता इजलास में चीफ सेक्रेटरी और आला हुकाम से मुलाकात में ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के किरदार को सराहा। कहा इन इदारों ने अवाम के वोट और मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ किया और दबाव के बावजूद असूलों पर कायम रहे। वज़ीर आला ने ऐलान किया कि वो उन अफसरान को इनाम देंगे जिन्होंने इंतखाबात में अवाम के साथ खड़े होकर फ़राइज़ अंजाम दिए। वज़ीर आला ने अफसोस जाहिर किया कि कुछ अफसरान सियासी दबाव का मुकाबला न कर सके। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि ऐसे अफराद की निशानदही करके सख्त कार्रवाई की जाए। कहा हुकूमत किसी ऐसे एहलकार को बर्दाश्त नहीं करेगी जो अवामी तवक्कुआत पर पूरा न उतरे या करप्शन में मुलव्विस हो। ये है वो बात जो वजीर आला सोहेल अफरीदी ने कही, लेकिन जावेद चौधरी साहब ने इसमें अपना तड़का लगाकर इसको क्या से क्या कर दिया वो आप सुन तो चुके हैं। मैं मुख्तसर अल्फाज में आपको फिर बता देता हूं। सोहेल अफरीदी का बयान जावेद चौधरी के तड़के के बाद कुछ यूं है, जिन अफसरान ने 8 फरवरी के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत नहीं की या न्यूट्रल रहे, उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ वो ब्यूरोक्रेट्स जो पीटीआई के उम्मीदवारों के साथ खड़े रहे या पार्टी की हिमायत की, उन्हें इनामात, तरक्की और मराहत दी जाएंगी। हराम है सोहेल अफरीदी ने तहरीक इंसाफ का नाम भी लिया हो, पीटीआई की सपोर्ट या मुखालिफत का जिक्र भी किया हो, लेकिन जावेद चौधरी साहब ने कहीं नंबर टांगने थे, सो एक सादा से बयान को लाची सुबारी वाला किए बगैर उनसे रहा नहीं गया। खैर, जावेद चौधरी साहब जंगल के बादशाह हैं, अंडा दे या बच्चा उनकी मर्जी है। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज लाइव।